अहाना कभी रुद्राक्ष को परेशान करती है तो कभी प्रिशा को। और अब इस बार अहाना ने अपनी सारी खराब चीज़ों का शिकार बनाया है बेचारे मासूम सारांश को। आप देखेंगे अपकमिंग ट्रैक में कि कैसे अहाना चलेगी एक ऐसी चाल जिसमें वो सीधा सारांश को दे देगी हाई वोल्टेज शॉक। यहाँ पर वो सारांश से ये कहती आएगी नजर कि बेटा, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं, तुम्हारी एक नहीं दो दो माँ है। सारांश पूछेगा अच्छा कैसे? तो अहाना सारांश की मासूमियत का फ़ायदा उठाते हुए उसे सब कुछ बयां कर देगी और कहेगी कि नीचे जो तुम्हारी मासी आई है ना, वो तुम्हारी मासी नहीं बल्कि माँ है, तुम्हारी पहली और रियल मामा। ये बात सुनकर सारांश बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाएगा, उसे समझ नहीं आएगा कि आखिर अहाना ये क्या कह रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रुद्राक्ष प्रिशा आपस में बात कर रहे होंगे, जहां पर प्रिशा रुद्राक्ष को ये बताती आएगी नज़र कि अब इतने सालों के बाद महिमा अक्का वापस आई हैं और वो हमसे सारांश को ले जाने के लिए कह रही हैं, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहती रुद्राक्ष। सारांश मेरे लिए मेरे रियल बेटे से कम नहीं है और उसके साथ मेरी ज़िंदगी जुड़ी है। मैं अपने आप से सारांश को दूर करने का सोच भी नहीं सकती। ये बातें सुनकर रुद्राक्ष को भी गुस्सा आएगा, क्योंकि सारांश के साथ अब रुद्राक्ष की भी स्ट्रिंग्स अटैच हो चुकी है। रुद्राक्ष प्रिशा की ये बात सुनकर गुस्से में उतर कर नीचे जाएगा और नीचे जाकर के महिमा से बोलेगा, आप 6-7 साल के बाद आई हो, आप प्रिशा की बड़ी बहन हो, इसलिए मैं आपकी इज्जत करता हूँ। रही बात सारांश की, तो सारांश को हमसे या फिर हमारी फैमिली से कोई अलग नहीं कर सकता। अगर आप हमारी फैमिली के बीच में आई तो मैं भूल जाऊंगा कि आप प्रिशा की बड़ी बहन है। ये बात सुनकर महिमा काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाएगी और दूसरी तरफ प्रिशा भी सारांश की कस्टडी के लिए ऐसा करना नहीं चाहती। अब ऐसे में देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग कि अगर ये वाकई में महिमा है तो वो सारांश को क्या अपनी बहन प्रिशा के पास हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगी, क्योंकि अब तक प्रिशा ने ही सारांश की देखभाल की है। अगर ये महिमा के डुप्लीकेट है और किसी मोटिव से आई है तो क्या है इसका मकसद? सारांश को लेने के बाद आखिर ये क्या करना चाहती है? ये सब कुछ देखना होगा अपकमिंग ट्रैक में बेहद इंटरेस्टिंग।